कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। वो अक्सर एक फैमिली के यहाँ जाती थी और वहाँ से रोज़ाना एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूँ लेकर आती और उसका खाना बनाती और खाती। माता जी उस फैमिली के पास पहुँची, देखा तो जो महिला उनको रोज़ एक मुट्ठी चावल या गेहूँ दान करती थी वो गेट पे खड़ी हुई थी और परेशान थी। निर्मल रहे, कोमल रहे, अच्छे विचार हमारे मन में आए, कोई पाप हमसे ना हो, कोई दुष्विचार से हम ग्रसित ना हो और कोई अपराध हम ना करें। बोलते हैं डेडिकेशन। योगा करना है तो करना है, भले ही चाहे शॉल में खुद को प्रोटेक्ट करके करना पड़े, दैट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा स्मोक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 76वां दिन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों अब टाइम हो गया है 7:06। हम पहुंच गए पार्क के अंदर और अब स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। और आज फिर हम 15 मिनट की नॉर्मल वॉक करेंगे और 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा स्मोक है सुबह सुबह, और बोलते हैं डेडिकेशन। योगा करना है तो करना है, भले ही चाहे शॉल में खुद को प्रोटेक्ट करके करना पड़े, दैट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा स्मोक है। दोस्तों आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 76वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्रा है कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। वो अक्सर एक फैमिली के यहाँ जाती थी और वहाँ से रोज़ाना एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूँ लेकर आती और उसका खाना बनाती और खाती। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, मगर एक दिन जब वो माता जी उस घर से चावल मांग कर लाईं और उन्होंने उस चावल की खीर बनाकर खाई, उसके बाद वे जैसे ही दोबारा उस गली में गईं तो वहाँ पर उनको उसी फैमिली का एक 2.5 साल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया जिसके गले में सोने की माला पड़ी हुई थी। और वो उसी फैमिली का बच्चा था जहाँ से रोज़ाना माता जी एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी गेहूँ लेकर आती थी। अब इनका मन बदल गया, इनकी नीयत बदल गई। उस चैन पर माता जी का दिल आ गया। उन्होंने सोचा कि इस चैन को बेचकर मैं कुछ पैसे सुनार से ले आऊँगी। उन्होंने उस बच्चे को पास बुलाया और बहलाते फुसलाते उसको उसके गले से चैन निकाल ली और घर ले गई। इधर वो बच्चा बिना चैन के घर पे पहुंचा तो पूरी फैमिली में व्याकुलता हो गई कि भाई क्या हुआ, अचानक से कहाँ चैन किसने निकाल ली, कौन चोरी कर लिया। अब ये बूढ़ी माता जी अपने घर पहुंच गई। इन्होंने अपना मन में प्लान बनाते हुए कि कल जाऊंगी, सुनार को बेचूंगी, पैसा लाऊंगी, कुछ दिन आराम से जीवन यापन चलेगा, बढ़िया से खाऊंगी, ऐसा विचार करते करते वो सो गई। सुबह उठी, फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद में जो विचार वो मन में लेकर सोई थी कि इसको आके जाके सुनार को बेच के आऊँगी, उनके विचार में परिवर्तन आया और अब उनके मन में गिल्टी फील होने लगी कि यार मैं रोज़ उस घर से भिक्षा मांगती हूँ और मैंने उसी घर के बच्चे के गले से सोने की चैन निकाल ली। अब मैं किस मुंह से उस परिवार को फेस करूँगी। मन में बड़ी दुविधा हुई। अंत में माता जी ने विचार किया कि नहीं, चाहे जो भी हो, मेरे से अपराध हुआ है और मुझे अब इस अपराध का पश्चाताप करना है। मैं उस फैमिली में जाऊँगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। वो महिला बोली कि माता जी आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ और इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। आपके मन में एक दुर्विचार आया, आपने कोई काम किया, लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसका पश्चाताप करके आपने वो चैन हमें वापस कर दी, यही आपका पश्चाताप है और इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। बोले नहीं बेटा, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि मैं इतने सालों से आपके यहाँ का अन्न खा रही हूँ, मेरे मन में कभी कोई दुर्विचार नहीं आया, लेकिन कल जो आपने चावल मुझे दिए उसको खाने के बाद से अचानक से मेरे मन में इतना बुरा विचार आया, मैंने ऐसा काम कर दिया। बेटा मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कल चावल तुमने दिए थे वो कहाँ से आए थे।
कहाँ से लाए थे तुम खरीद के उनको? उस महिला ने पति को बुलाया, पति आया, बोले हाँ ये जो मैं कल थोड़े से चावल लाया था, ये पुल के पास एक आदमी बहुत सस्ते दामों में बेच रहा था, हो सकता है कि ये चोरी के चावल लाया हो और चावल ख़राब ना निकले, इसलिए मैंने कल बहुत थोड़े ही ख़रीदे थे। बोली ओके। बोले बेटा ये निश्चित रूप से ये चावल चोरी के होंगे और इसी कारण से एक मुट्ठी चावल खाने के बाद में मेरे मन में इतना बड़ा दुर्विचार आया। बेटा मैंने तो एक मुट्ठी चावल खाए थे तो मेरी यह हालत हुई कि मैंने इतना बुरा काम कर दिया। आप लोग तो पूरी फैमिली उन चावलों को खाएंगे, आपका क्या बुरा हाल होगा ये आप सोचिए। उस महिला ने बिना देरी किए तुरंत वो सारे चावल फेंक दिए और उसको ये बात समझ में आ गई थी कि जैसा हम लोग अन्न खाते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। इसीलिए कहावत भी है। माता जी उस फैमिली के पास पहुंची, देखा तो जो महिला उनको रोज़ एक मुट्ठी चावल या गेहूं दान करती थी वो गेट पे खड़ी हुई थी और परेशान थी। माता जी ने अपनी जो चैन वो लेकर गए थे उस बच्चे की उसको दी। अब वो उस चैन को देखकर वो लेडी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, माता जी आपके पास ही चैन कैसे आई? बोले बेटा मैंने ही कल उसके गले से निकाल ली थी, मेरे मन में पाप आ गया था। अरे बोले नहीं माता जी आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती, आप इतने सालों से हमारे यहाँ आ रही हैं, आप थोड़ी ऐसा काम कर देंगे। आप किसी न किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि चोर पकड़ा ना जाए और हमारा सामान हमें मिल जाए, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। बोले नहीं बेटा मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने उस परिवार को धोखा दिया जहाँ जो मेरे को वर्षों से पाल रहा है, मैं बहुत पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। इसीलिए दोस्तों बोला भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसीलिए हम सबको खूब मेहनत करके कमाना चाहिए और उसी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाना चाहिए ताकि हम सब का मन निर्मल रहे, कोमल रहे, अच्छे विचार हमारे मन में आए, कोई पाप हमसे ना हो, कोई दुष्विचार से हम ग्रसित ना हो और कोई अपराध हम ना करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैक्ट टू फिट जर्नी में। कीप वॉकिंग। दोस्तों अब टाइम हो गया है 7:39 और आज के जो हमारे डिसाइडेड टारगेट थे वो सारे कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे घर पे और करते हैं बाकी एक्सरसाइजेस। तो आइए मिलते हैं दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं घर पर। अब हम करेंगे 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स एंड बारबेल साइड बेंड 5 टाइम, फॉरवर्ड बेंड 5 टाइम, बैकवर्ड बेंड 5 टाइम एंड उसके साथ करेंगे हम दोनों लेग से 60 टाइम स्टैंडिंग नी लिफ्ट और साथ में करेंगे हम दोनों लेग से 20 टाइम स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच। और स्टार्ट करते हैं आप 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग। टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है और अभी टाइम हो रहा है 7:54। तो स्टार्ट करते हैं।
अब हमने घर पर आकर कर लिया है 20 मिनट स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग नी लिफ्ट दोनों लेग से 60 टाइम और स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच दोनों लेग से 20 टाइम। और इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए और अब टाइम हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास, देखते हैं कितना रिड्यूस किया, गेन किया है या उतना ही है। आइए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं आज फैट टू फिट जर्नी के 76वें दिन हमने कितना रिड्यूस किया, उतना ही है या बढ़ गया। एक मिनट ये उतार लेते हैं, अदरवाइज ज्यादा वेट आएगा। और आज हमारा वेट आ रहा है 81.2, जो कल से 100 ग्राम कम है। दोस्तों हमारी डाइट कंट्रोल्ड है, एक्सरसाइज हमारी रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और हम लोग एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ रहे हैं, जो सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है वेट रिडक्शन का। 50 से 100 ग्राम डेली का वेट रिडक्शन बहुत ही आइडल वेट रिडक्शन है और जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट भी आपको नहीं देखना पड़ेगा आगे चल के। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कल फिर मिलेंगे 77वें दिन, तब तक के लिए बाय बाय।